आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी कि पतंग उड़ जाती है और उसको इतनी लंबी वो उड़ जाती है कि फिर वो उस मालिक के पास कभी नहीं आती, यानी वो पतंग कट जाती है। लेकिन जयपुर के जो रामगंज बाजार में स्थित हांडीपुरा का मार्केट है, इसकी पतंगों की एक अलग ही कहानी है। इसके पतंगों की एक अलग ही मिसाल दी जाती है। इस पतंगे की ऐसी होती है जो अपने मालिक के लिए बड़ी लॉयल मानी जाती है। अब लॉयल्टी से आप ये सोच रहे होंगे कि उसके पास से कभी जाती ही नहीं है, लेकिन इनकी जो पतंगे हैं वो इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार बनाई जाती है कि हवा में आसमान को छू लेती है और मालिक की कही हुई हर वो बात मान लेती है। और जो धागे से बंधी होती पतंग है वो अपने आप में वो मालिक की कठपुतली की तरह मानी जाती है। आज हम खड़े हैं जयपुर के जो रामगंज बाजार है, इसमें स्थित हांडीपुरा मार्केट में, जो पतंगों का मार्केट माना जाता है। और हम यहाँ से लोगों से, यहाँ के जो दुकान मालिक है उनसे जानेंगे कि ये पतंगे जो जयपुर की सबसे स्पेशल पतंगे मानी जाती है, ये कैसे बनाई जाती है, पतंगों का कारोबार कैसे होता है। और अभी सीजन में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हरी। आपने हांडीपुरा की पतंगे देखी होगी, लेकिन आपने हांडीपुरा का मांझा देखा है क्या? जी हाँ, हमारे पास में हमारे एक भैया है जो मांझा बेच रहे हैं यहाँ पे। भैया क्या नाम है? जीशान। जीशान नाम है। कितने समय से आप ये मांझा बेच रहे हो? क्या क्या वैरायटी है आपके पास? वैरायटी तो फिलहाल एक ही है अभी। अच्छा, एक ही वैरायटी है। ऐसे मैदानी का काम भी होता है। अच्छा, ये कई वैरायटी है, 3-4 वैरायटी है। ये वैरायटी, ये लास्ट वैरायटी है, ये हल्की वैरायटी है मतलब। और जो वैरायटी होती है महंगा मांझा होता है मैदानी वाला, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, वो आपके पास नहीं है। तो आप यहाँ पे ये मांझा है वो कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हो? आपने कहा हम तो फिर आज अब की यहाँ पर पहली बार आए, मगर जितने बड़े हो गए इतने बड़े से काम ही कर रहे हैं, यही वाला करते हैं, यही काम कर रहे हो? यही काम करते हैं। और हांडीपुरा में पहली बार मार्केट में आपने? पहली बार आए। तो कैसी कमाई है? अभी तो बोनी बट्टा ही हुआ से वैसे। अच्छा, अभी तक बोनी बट्टा ही हुआ है। मतलब एक ही ये हांडीपुरा 5-6 की बेचती है, 5-6 जन की बेचती है। और आपने अलग अलग जगह भी दुकानें लगाई होगी? हाँ, एक आगे भाई की लगी है। अच्छा, और इससे पहले आप जयपुर में कहाँ दुकान लगाते थे? जयपुर में कहीं नहीं लगा, गुजरात में लगाते थे। अच्छा, गुजरात में लगाते थे। तो ज्यादा कमाई गुजरात में है या जयपुर में? गुजरात में। गुजरात में ज्यादा कमाई है, जयपुर में इतनी कमाई नहीं है। ऐसा क्यों? का कोई बड़ा रीजन? वहाँ पांडे का काम है ना, मोटा काम है, ये बारीक काम है। अच्छा, वहाँ पांडे का काम है, वहाँ मोटा काम। वहाँ टोटल पांडे का काम होता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गुजरात में है वो पतंगों का ज्यादा मार्केट है, पतंग ज्यादा उड़ती है यहाँ जयपुर से ज्यादा। ऐसा भी है? पतंग रोड़ी पे बहुत उड़ती है वहाँ। थोड़ा सा और गुजरात के मांझे के बारे में, गुजरात की पतंगों के बारे में बताइए। गुजरात की पतंग तो यहाँ से हारती है, अच्छी नहीं है। यहाँ से अच्छी नहीं है? जयपुर की पतंगे ज्यादा अच्छी है? जयपुर की अच्छी है और यूपी की अच्छी है। अच्छा, यूपी की या जयपुर की? गुजरात की पतंगे इतनी ज्यादा अच्छी फेमस नहीं है। फेमस नहीं है। तो ये भैया हांडीपुरा में यहाँ पे पहली बार है वो मांझा की दुकान लगाई है। और यहाँ पे इनका ये कहना है कि हमने गुजरात में भी दुकानें लगाई है और इनका ये कहना है कि हमने यूपी में भी दुकानें लगाई है, लेकिन जो दुकान है वो जो जयपुर की पतंगे हैं, इनका मुकाबला है वो कोई भी नहीं कर सकती। यानी इन भैया का कहना सीधा सा ये है कि गुजरात में भले ही पतंगे उड़ती हो, भले ही बहुत सारी पतंगे हो, लेकिन जो जयपुर की पतंगे हैं उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने मांझे वाले को तो देखा ही होगा। अब हम पहुंच चुके हैं पतंग वालों भैया के पास में। भैया क्या नाम है? शाकिर हुसैन पतंग मर्चेंट। अच्छा, जाकिर हुसैन। यहाँ पे आप कितने समय से है वो पतंग लगा रहे हो और कैसी क्वालिटी मिलती है? समय का तो हिसाब ऐसा, दादा परदादा सब यहीं पे गुजर गया हमारे। अच्छा, दादा परदादा हाँ। यहीं पे रहे? हाँ। और कितने टाइप की आपके यहाँ पे पतंगे मिलती है, कैसी पतंगे मिलती है? अभी इस वक्त तो इस साल सारी वैरायटी है, छोट है, वरना सारी वैरायटियों की जो है तो पतंगे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सारी वैरायटी की पतंगे मिलती है। हाँ। तो हम भैया से भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अंदर से पतंगे दिखा देते हैं। आइए, आपको ये देखिए शॉप है, इसमें पतंगों का है वो भंडार है वो लगा हुआ है। आप ये देख सकते हो कि अलग अलग वैरायटी की पतंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए इस प्रकार की पतंगे। इसकी प्राइस अगर मैं बात करूँ तो क्या प्राइस? इसकी भैया 300 रुपए गोली प्राइस होती है, पौने साइज की पतंग होती है, 34.5 इंची की। अच्छा, 300 रुपए की कोड़ी, मात्र 300 रुपए में 20 पीस होते हैं 300 रुपए। 300 रुपए की देखिए आप 20 पतंग मिलती है। हमारे साथ में ये भी पतंगे हैं, ये देखिए 150 रुपए की कोड़ी होती है। अच्छा, ये 150 रुपए की? जी, रामपुर की पतंग होती है, बढ़िया छिली हुई पतंग होती है, बढ़िया चलिए। हाँ। भैया एक मैं है ना दर्शकों के लिए बात जानना चाह रहा था कि यहाँ की जो पतंग है ये क्या पूरे सीजन, मतलब पूरे साल पतंगे 12 बनती महीने हैं? चलती है, ऑल इंडिया सप्लाई होता है अपना। अच्छा, 12 महीने 12 महीने चलती है। अच्छा, और ये दुकान
लगभग कितने साल से होगी? ये दुकान तो पापा ने बताया ना, हम चौथी पीढ़ी है इस काम की करने वाले। चौथी पीढ़ी में अब आप लगा लो 50-60 साल से तो होगी, कम से कम 150 साल से भी ज्यादा 150 होगा। साल से हाँ भी जी। ज्यादा होगी। ये देखिए, आप देख सकते हो कि 150 साल से भी ज्यादा इस पतंग को, इस दुकान को हो चुका है। और यहाँ पे मांझे की भी अलग अलग वैरायटी हम भैया से जानेंगे। मांझा कितने प्रकार का रहता है अपने पास? मांझा बहुत सारे प्रकार का रहता है, 3 गिल से स्टार्टिंग होती है, अच्छा 12 गिट्टों तक होता है। अच्छा। और मांझे और पतंग, अगर मान लो मैं पतंग का शौकीन हूँ, हाँ जी। मुझे पतंग उड़ानी है, मैं कम से कम कितने रुपए में यहाँ से पतंगे ले जाके आराम से मकर संक्रांति में पतंग उड़ा सकता हूँ? कम से कम तो स्टार्टिंग रेट होती है 2 रुपए की पतंग से, और खत्म जो होती है वो 25 रुपए वाली ये पतंग होती है। 25 रुपए वाली मेगा पतंग दिखाइए भैया, मेगा पतंग दिखा दीजिए एक बार। ये वो कागज है जो आज से 30 साल पहले चलता था। मेगा पतंग, ये 30 साल पुराना जो कागज है वो आप देख सकते हो। ये पतंग बड़ी पतंग है, वो मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी वैरायटी है, वो आपको मिल जाएगी। जयपुर के हांडीपुरा जो बाजार है, इसमें पतंगों का भंडार है। हमने पहले भी मांझे वाले दिखाए, ये भी यहाँ पे बहुत सारे मांझे हैं। जयपुर में ऐसी पतंगे मिलती है जिनका कोई है वो जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक छोटी सी और बात जानना चाहूंगा कि इस हांडीपुरा मार्केट में इतनी भीड़ क्यों है? क्या रीजन है इसका? राजस्थान छोड़ो, इंडिया छोड़ो, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है पतंगों की। अच्छा, एशिया की पूरे सबसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है पतंगों की, इस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ है। अच्छा, हाँ जी। तो आप ये देख सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो हांडीपुरा बाजार है। इसलिए यहाँ पे लोग हैं, इस तरीके से इतनी पतंगबाजी के लिए है वो भीड़ उमड़ जाती है। जयपुर के हांडीपुरा जो मार्केट है, उसमें आपने बाहर बहुत सारी दुकानें देखी होगी, एक अकेली दुकान जो गली के अंदर भी है और बेधड़ल्ले से चल भी रही है। क्या राज है इसका? यह राज ये सदियों से हम काम करते चले आ रहे हैं। जब से हमने वो संभाला, पतंग का ही काम कर रहे हैं और सारे लोग हमें जानते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। पतंग पूरी देते हैं, अच्छी देते हैं और विश्वास वाला काम करते हैं। हमारे साथ कोई विश्वासघात का काम नहीं है। जैसे कमती बत्ती कर दी पतंग, जैसे धागा बेचते हैं तो धागा भी जो है तो पूरा ही देते हैं। अच्छा, धागा भी पूरा देते हो? हाँ, कम वाली डोर बेचते ही नहीं है हम। कितने समय से ये दुकान यहाँ पे मौजूद है? कितने समय से? ये कम से कम 50 साल होगा इस दुकान को। 50 साल हो गए? 50 साल हो गए और इसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं जाते नहीं है मार्केट में, यहाँ बैठे बैठे बंदे आते हैं और अपने हिसाब से ले जाते हैं। विश्वास वाला सौदा है। और ये पतंगे जो बना रहे हो, ये आप खुद कॉन्ट्रैक्ट देते हो या खुद घर वाले बनाते हैं या कौन बनाता है? भाई पेपर काट के हम दे देते हैं, फिर मेरे बच्चे का काम है, जगह जगह कहीं कुछ काम होता है, कहीं कुछ काम होता है। इस तरह से होके फिर पतंग तैयार होके आती है हमारे पास। अच्छा। और हाँ, बाकी बाजार में मार्केट में हमारे जाती है 12 महीने। मालीराम के, बलराम जी के, फरमान भाई के, सब दुकानदारों में हमारा माल जमा होता है। अच्छा, तो आइए हम थोड़ी सी पतंगे की वैरायटी भी जान लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार से आपके सामने पतंगे रखी हुई है। बहुत सारी वैरायटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये मांझा भी, ये कौन सा मांझा भी है? किस प्रकार का? बरेली का मांझा। बरेली का मांझा? बरेली से बन के आता है यहाँ पे? तो यहाँ जयपुर का भी कोई फेमस मांझा? जयपुर में कोई मांझा नहीं बनता, सब बरेली से बन गया था। अच्छा, सब मांझे। पर ये हांडीपुरा में मैंने ना कवर करते हुए एक चीज बड़ी है वो देखी, तो ये देखी कि हांडीपुरा वाला जो मार्केट है या जयपुर का कोई और मार्केट है, उसमें है वो मांझा नहीं बनता है। मांझा सारे बाहर से आते हैं, ये बड़ी बात है। पतंगे और मांझे बहुत सारे हमने देखी। जयपुर में और भी बहुत सारी जगह पतंगे मिलती है, चांदपोल भी मिलती है, छोटी चोपड़ी भी मिलती है, परकोटे से बाहर भी बहुत सारी पतंगे मिलती है। लेकिन रामगंज वाला बाजार है वो इतना फेमस क्यों है? ये पूरी ऑल इंडिया हिंदुस्तान की मंडी है ये। अच्छा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी है ये पतंग की, हिंदुस्तान की। अच्छा, इसकी वजह से सबको काम में सारा ध्यान देते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार रामगंज के जो हांडीपुरा बाजार है, इसमें पतंगों का भंडार लगा हुआ है। अगर आप भी कोई पतंग खरीदना चाहते हैं तो जरूर आइएगा।